नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा कक्षा 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण आदेश 29 जनवरी को जारी किया है। सभी जिला कलेक्टरों के लिए कक्षा 5 और 8 की वार्षिक परीक्षा के नियोजन में कुछ संशोधन किए गए हैं आदेश में। तो कौन कौन सी चीज़ें हमें करना है, चलिए शिक्षकों को विस्तार से हम बताते हैं। साथियों, सबसे पहले हम छात्र पंजीयन एवं सत्यापन का काम करेंगे, जो कि शाला के प्रधानाध्यापक, शाला प्रभारी करेंगे। और इसके लिए समय सीमा जो निर्धारित की गई है 26 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक के लिए। तो छात्र पंजीयन करें आप, ये rsk.mp.in पर आपको करना है और ये काम आपको 4 फरवरी तक सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही आपको अगली जो होगी 4 फरवरी के बाद पंजीयन हो जाएगा, सत्यापन हो जाएगा। सत्यापन उपरांत आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों के पोर्टल पर प्रविष्टि करना है। ये काम भी शाला प्रभारी करेंगे। 4 फरवरी तक ये काम सुनिश्चित करना है। तो अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों को पोर्टल पर एंट्री की जाएगी। इसके पश्चात परीक्षा केंद्र का निर्धारण होगा, जो कि BRC के लॉगिन से किया जाएगा, मतलब विकासखंड स्रोत समन्वयक इसके लिए काम करेंगे। परीक्षा केंद्रों का डिसाइड होगा। 4 फरवरी तक ये काम पूरा कर लिया जाएगा। प्रत्येक जनशिक्षा केंद्र पर अधिकतम 3 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। परीक्षा केंद्र के चिन्हांकन के समय ध्यान रखा जाए कि न्यूनतम 100 परीक्षार्थी होने पर ही परीक्षा केंद्र बनाए जाए। तो एक JSK पे 3 परीक्षा केंद्र होंगे। न्यूनतम 100 विद्यार्थी होना जरूरी है। और राज्य शिक्षा केंद्र सूचित करते हुए जिला कलेक्टर की अनुमति से परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। यदि ऐसा लगता है परीक्षा केंद्र बढ़ाने चाहिए, तो ये अनुमोदन कलेक्टर महोदय की अनुमति से अब राज्य शिक्षा केंद्र को ये सूचना देनी पड़ेगी, तब जाके आप परीक्षा केंद्र बढ़ाए जा सकते हैं। अशासकीय शाला मदरसों को परीक्षा केंद्र बनाया जा सकेगा, मतलब इनको भी बनाया जा सकता है। परीक्षा केंद्र के रूप में चिन्हित शाला में अध्ययनरत छात्रों के समीप स्थित अन्य परीक्षा केंद्र से मैप किया जाए। तो ये पर वार्षिक परीक्षा में आगे की गतिविधियां देखें। इसके अलावा प्रत्येक जनशिक्षा केंद्र अंतर्गत सम्मिलित सभी तरह की शालाओं में अध्ययनरत छात्रों की संख्या के आधार पर परीक्षा केंद्र का निर्धारण होगा। ये हमने बता दिया, 4 फरवरी तक काम होगा। इसके अलावा अब BRC द्वारा उपरोक्त अनुसार चिन्हित परीक्षा केंद्र, परीक्षा केंद्र अध्यक्ष, परीक्षा केंद्रवार विभिन्न शालाओं की मैपिंग का अंतिम अनुमोदन जिला शिक्षा अधिकारी महोदय 8 फरवरी तक करेंगे। तो 8 फरवरी तक फाइनल हो जाएगा डिसाइडेड कि कहाँ परीक्षा केंद्र होंगे, कितने JSK पर बनाए जाएंगे। जनशिक्षा केंद्र की समस्त शालाओं के परीक्षार्थियों के अंतिम प्रवेश पत्र पोर्टल से जनरेट करना तथा प्रवेश पत्रों के प्रिंट आउट निकालकर परीक्षार्थी की अध्ययनरत शाला के शाला प्रभारी को भौतिक रूप से प्रेषित करना, ये जनशिक्षा केंद्र प्रभारी करेंगे। 8 फरवरी तक ये प्रवेश पत्र डाउनलोड होकर आपको स्कूल पर मिल जाएंगे। संबंधित शाला प्रभारी द्वारा अंतिम प्रवेश पत्रों में दिए गए विवरण का मिलान करेंगे। त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों में सुधार परीक्षा पोर्टल पर करेंगे। यदि प्रवेश पत्र में किसी भी तरह का कोई त्रुटि आ जाती है तो एक बार फिर मौका ये rsk.mp.in पर मिलेगा। ये शाला प्रभारी 10 फरवरी तक ये काम कर लेंगे। साथियों, प्रवेश पत्र का मिलान जरूर कर लें, क्योंकि जो प्रवेश पत्र में लिखा होगा उसकी मार्कशीट में भी वही प्रिंट आउट निकल कर आएगा। इसलिए यदि कोई त्रुटियां हैं तो 10 फरवरी को एक बार फिर अवसर आपको मिलेगा। हालांकि अभी आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं, अभी भी आपके पास समय है। वेरिफिकेशन के करते समय भी आप अपने बच्चों की त्रुटियों को सुधार सकते हैं। शाला में दर्ज समस्त परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्रों का मिलान उपरांत त्रुटियों के संशोधन संबंधी प्रमाण पत्र ऑनलाइन सबमिट करना एवं कक्षावार दर्ज परीक्षार्थी हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क पोर्टल पर ऑनलाइन जमा किए जाने की पुष्टि करना, ये शाला प्रभारी 12 फरवरी तक करेंगे। और अंतिम प्रवेश पत्र, त्रुटि रहित अंतिम प्रवेश पत्र प्रिंट आउट जो निकालने का काम होगा 15 फरवरी को फाइनल हो जाएंगे। इसके बाद लॉक कर दिया जाएगा, किसी भी तरह का संशोधन नहीं होगा। संबंधित शाला प्रभारी द्वारा प्रवेश पत्रों का परीक्षावार विवरण रखेंगे। ये शाला प्रभारी 17 फरवरी तक करेंगे। परीक्षार्थियों के विषयवार उपस्थिति पत्रक पोर्टल से जनरेट कर प्रिंट आउट संबंधित परीक्षा केंद्र अध्यक्ष को उपलब्ध कराना है। तो विषयवार जो आपको उपस्थिति पत्रक कहेंगे, जो जिसपे परीक्षार्थियों की संख्या हस्ताक्षर होते हैं, ये 1 मार्च तक काम होगा। उपस्थिति पत्रक के आधार पर परीक्षा केंद्रों में बैठक व्यवस्था का योजना को अंतिम रूप देंगे। 2 मार्च तक के लिए होगा ये काम। प्रतिदिन परीक्षा उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं के पैकेट सील कर उपस्थिति पत्रक सहित परीक्षा केंद्र अध्यक्ष द्वारा निर्धारित जनशिक्षा केंद्र में भौतिक रूप से जमा किए जाएंगे। जैसे ही पेपर आपका ख़त्म होगा, जनशिक्षा केंद्र पर आपके ये पेपर को जो कॉपियाँ वो जमा होंगी परीक्षा के दिवस ही, उसी दिवस। परीक्षा केंद्र से प्राप्त छात्रवार उपस्थिति को पोर्टल पर दर्ज करने की जिम्मेदारी जनशिक्षा केंद्र प्रभारी को भी उसी दिन आपको पोर्टल पर करना होगा काम।
खंडिका 10 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पोर्टल पर मूल्यांकन केंद्रों का चिन्हांकन करते हुए मूल्यांकन केंद्र प्रभारी नियुक्त किया जाना जिला शिक्षा 17 फरवरी तक सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा केंद्र से प्राप्त समस्त विशेषज्ञों की उत्तर पुस्तिकाओं के पैकेट पर पोर्टल से जनरेट किए गए उपस्थित पत्रक को चस्पा करने की डेट है, जो प्रभारी का काम होगा 14 से 15 मार्च तक के लिए। प्रोजेक्ट का आंतरिक मूल्यांकन, जो कि आपको कक्षावार विषयवार प्रोजेक्ट कार्यों की सूची में से कोई 2 प्रोजेक्ट शिक्षक पालक के सहयोग से छात्रों को दिनांक 31 जनवरी 24 तक पूर्ण किए जाएंगे। प्रोजेक्ट कार्य जो हैं, जो आपको दिए गए कक्षावार विषयवार, आपको कोई 2 प्रोजेक्ट कार्य करना है। ये साला प्रभारी काम है 4 फरवरी तक के लिए। प्रोजेक्ट कार्य के प्राप्त अंकों की परीक्षा पोर्टल पर छात्रवार प्रविष्टि करने का काम साला प्रभारी का होगा, 4 फरवरी तक करेंगे। जनशिक्षा केंद्र अंतर्गत समस्त शालाओं के परीक्षार्थियों के सभी विषयों के प्रोजेक्ट कार्य के प्राप्त अंकों की साला प्रभारी द्वारा परीक्षा पोर्टल पर की प्रविष्टि जांच और पुष्टि करेंगे, प्रभारी 6 फरवरी तक। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 14 से 15 मार्च तक किया जाएगा, जनशिक्षा केंद्र प्रभारी एवं बीआरसी के सहयोग से। मूल्यांकन उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन प्रभारी को सौंपेंगे। परीक्षा पोर्टल के माध्यम से मूल्यांकनकर्ताओं को प्रतिदिन विषयवार उत्तर पुस्तिकाओं का आवंटन किया जाएगा। तो ये मूल्यांकन के दिशा निर्देश दिए गए हैं। संदर्भित पत्रानुसार जारी किए गए विशेष निर्देश यथावत रहेंगे। पूर्व में जो आदेश जारी किए हैं वो सेम रहेंगे। तो धनराज या संचालक द्वारा परीक्षा संबंधी संपूर्ण दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कब प्रवेश पत्र डाउनलोड होंगे, कब परीक्षा केंद्र बनेंगे, कितने बनेंगे, कहाँ कॉपी चेक होंगी, कौन कॉपी चेक करेगा, साला प्रभारी के क्या दायित्व हैं, जनशिक्षा केंद्र प्रभारी के क्या दायित्व हैं, डीओ महोदय क्या करेंगे, और सभी बीआरसी महोदय के लिए क्या क्या दायित्व सौंपे गए, ये सारी विषय वस्तु यहाँ पर दिखाई गई है। तो संबंधित संस्था प्रधान इस आदेश को बारीकी से अध्ययन कर लें, क्योंकि परीक्षा संबंधी ये महत्वपूर्ण आदेश है। इसमें यदि किसी भी तरह की लापरवाही की जाएगी तो इसका परिणाम थोड़ा सा भुगतना पड़ सकता है संबंधित को। इसलिए इस पूरे आदेश को बारीकी से अध्ययन करें और अपने स्कूल में जो भी काम इससे संबंधित है, साला प्रभारी जो हैं उस कार्य को पूरा करें।